हेलो एवरीवन। तो आज हम फिर से डीमन स्लेयर के एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पुराने एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले उन्हें चेकआउट कर लें। और वीडियो में बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सकोंजी और रुकोडाकी ने तांजीरो को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था और उन्होंने उसे हर वो चीज सिखा दी थी जो कि वो जानते थे। लेकिन फिर वो तांजीरो को एक पत्थर तोड़ने का टास्क देते हैं और इस सब में तांजीरो की मदद साबितो और मकोमो करते हैं और आखिर में तांजीरो उस पत्थर को काट ही देता है। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ की पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तांजीरो यहाँ बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने उस पत्थर को बीच में से काट दिया था। तांजीरो यहाँ मन में सोचने लग जाता है कि उसे एक धागा दिखाई दिया था और जब उसने उस धागे के साथ साथ साबितो पर हमला किया तो वो पत्थर भी बीच में से कट गया। अब वहाँ पर सकोंजी आ जाते हैं और वो तांजीरो से कहते हैं, मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम इस टास्क को पूरा करो क्योंकि मैं अपने और स्टूडेंट्स को मरता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी तुमने इस पत्थर को बीच में से काट ही दिया और इसी बात के लिए मुझे तुम पर फक्र है। सकोंजी की ये बात सुनकर तांजीरो की आंखों में से आंसू आ जाते हैं और फिर सकोंजी तांजीरो को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि फाइनल टेस्ट से जिंदा लौटना। और इसी सब के साथ वो तांजीरो को अपने घर लेकर चले जाते हैं। सकोंजी ने यहाँ पर ज्यादा खाना बनाया था, इसलिए तांजीरो उनसे पूछता है कि आपने आज ज्यादा खाना किस लिए बनाया, क्या आज कोई फेस्टिवल है या फिर कोई हमें ज्वाइन करने वाला है। जिस पर सकोंजी कहते हैं कि ये खाना तुम्हारे टास्क कंप्लीट करने के लिए है और आज तुम जितना चाहो उतना खाना खा सकते हो। इस सब के बाद तांजीरो यहाँ पर मजे से खाना खाने लगता है और सकोंजी मन में सोचने लगते हैं, मैंने तुम्हें हर चीज सिखा दी है लेकिन भविष्य में आने वाली मुसीबतों के सामने ये सब भी कुछ नहीं है। अब अगली सुबह तांजीरो यहाँ पर अपने बाल काटने लगता है और सकोंजी से कहता है कि उसने इतना टेस्टी खाना बहुत समय से नहीं खाया तो खाने के लिए थैंक यू। इस सब के बाद सकोंजी बताते हैं कि जैसे इंसान को खाने से ताकत मिलती है वैसे ही डीमंस को इंसान के खून से ताकत मिलती है, तो डीमन जितने इंसान खाएगा उतना ही वो ताकतवर होगा। फिर वो तांजीरो से कहते हैं कि डीमंस अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे ताकत बदलने वाले डीमंस और जादू टोना करने वाले डीमंस। इस तरह के डीमंस स्पेल यूज करते हैं और जब तांजीरो के सूंघने की शक्ति बेहतर हो जाएगी तो वो पता लगा पाएगा कि एक डीमन ने कितने इंसान मारे हैं। फिर सकोंजी तांजीरो को एक फॉक्स मार्क्स देता है जिस पर उसने अपना एक स्पेल यूज किया हुआ था। अगली सुबह तांजीरो तैयार होकर अपने एग्जाम के लिए निकलने लगता है, लेकिन निकलने से पहले वो नेजुको के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मुझे जाना होगा और मैं जिंदा ही लौट कर आऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। अब तांजीरो यहाँ पर सकोंजी को अलविदा कहकर निकल रहा होता है। वो सकोंजी को अलविदा कहता और कहता है कि साबितो और मकोमो को भी मेरा अलविदा कहना। अब सकोंजी ये नाम सुनकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि साबितो और मकोमो तो उसके पुराने स्टूडेंट्स थे जो कि एक डीमन के हाथों मारे गए। और फिर शाम होने तक तांजीरो माउंट फूजी कसाने पहुंच जाता है और उस जगह पर उसके आसपास हर जगह विस्टेरिया के फूल लगे हुए थे। फिर तांजीरो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखता है जो कि वो टेस्ट देने आए थे और तभी वहाँ पर दो जुड़वा बहनें आती है और वो उन सभी लोगों को बताती है कि इस जंगल में बहुत सारे डीमंस कैद है जिन्हें डीमन स्लेयर्स पकड़ के लाए थे और विस्टेरिया के फूलों की वजह से वो इस जंगल के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि डीमंस को इस फूल से नफरत होती है। फिर वो इन सभी लोगों से कहती है कि तुम्हें करीब 7 दिनों तक इन डीमन से बचकर रहना होगा और उनका मुकाबला करना होगा और जो 7 दिनों तक जिंदा रहा वही एक डीमन स्लेयर बन पाएगा। फिर वहाँ पर मौजूद सभी लोग जंगल के अंदर चले जाते हैं और तांजीरो यही सोच रहा होता है कि उसे सिर्फ सुबह तक जिंदा रहना है और तभी उसे एक डीमन की स्मेल आने लग जाती है और वो चौकन्ना होकर अपने आसपास देखने लगता है और तभी एक डीमन उस पर एक पेड़ से हमला कर देता है, लेकिन तांजीरो उसे अपनी तलवार की मदद से दूर फेंक देता है। लेकिन तभी तांजीरो पर पीछे से एक और डीमन अटैक कर देता है और तांजीरो उसे भी मारकर अपने से दूर कर देता है। फिर वहाँ पर दो डीमंस को देखकर तांजीरो घबराने लगता है, लेकिन वो दोनों डीमंस आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं और लड़ाई इस बात पर थी कि तांजीरो को कौन खाएगा। फिर वो दोनों डीमंस मिलकर तांजीरो पर साथ में हमला कर देते हैं। अब तांजीरो को यहाँ पर फिर से वही ओपनिंग दिखती है, उसे वही धागा दिखने लगता है जो कि उसे साबितो के सामना होने पर दिखा था और तांजीरो वाटर ब्रीथिंग की 4th फॉर्म यानी स्ट्राइक टाइड यूज करता है और एक ही बार में उन दोनों डीमंस का गला काट देता है। गला कट जाने की वजह से वो दोनों डीमंस जलकर खत्म हो जाते हैं। फिर तांजीरो यहाँ सोचता है कि उसने ये कर दिखाया और फाइनली उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर काम आ रही है। वो यहाँ पर सकोंजी की कही हुई बात याद करने लगता है जिसमें सकोंजी ने बताया था कि डीमन को किसी भी स्वॉर्ड से नहीं मारा जा सकता। डीमंस को मारने के लिए एक स्पेशल स्वॉर्ड यूज होती है जिसका नाम है नेचरन स्वॉर्ड। फिर तांजीरो को यहाँ पर बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है। फिर उसकी नजर एक लड़के पर जाती है जो कि एक डीमन से बचकर भाग रहा था। वो डीमन दिखने में बहुत ज्यादा डरावना था और उसे देखकर तांजीरो भी डर जाता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है। अब हमें साबितो और मकोमो दिखाए जाते हैं जहाँ पे मकोमो साबितो से पूछती है कि क्या तांजीरो उस बड़े वाले डीमन का सामना कर पाएगा।
जिस पर साबितो कहता है कि उसे पता नहीं क्योंकि आज तक उसे कोई नहीं हरा पाया। फिर हमें फिर से वही लड़का दिखाया जाता है जो कि उस डीमन से डरकर भाग रहा था। फिर तांजीरो की नजर उस डीमन के हाथ में जाती है और उसके हाथ में एक और बच्चा था जिसने उसे अपने हाथों में जोर से जकड़ा हुआ था। अब वो डीमन अपना मुंह खोलता है और उस बच्चे को पूरी तरह से खा जाता है। ये देखकर तांजीरो थोड़ा डर जाता है लेकिन अपनी हिम्मत बढ़ाते हुए उस डीमन पर हमला करता है। इसी बीच वो डीमन और ज्यादा बड़ा हो चुका था और उसने उस दूसरे बच्चे को भी उठा लिया था। फिर तांजीरो वाटर ब्रीथिंग की सेकंड फॉर्म यूज करता है जो कि था वाटर व्हील, जिस वजह से उस डीमन के 2 हाथ कट जाते हैं और वो बच्चा भी फ्री हो जाता है। तांजीरो यहाँ पर उस डीमन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और तभी उस डीमन की नजर जाती है उसके फॉक्स मार्क्स पर और वो कहता है कि एक और लिटिल फॉक्स आ गया मेरे हाथों कुर्बान होने। लेकिन तांजीरो को उसकी बात जरा भी समझ नहीं आती। फिर वो डीमन तांजीरो से पूछता है कि ये कौन सा टाइम चल रहा है, जिसके जवाब में तांजीरो कहता है कि ये ताइशो पीरियड चल रहा है। और ये जवाब सुनकर वो डीमन बौखला जाता है और सकोंजी का नाम गुस्से में लेने लगता है और बताता है कि वो उसे माफ नहीं करेगा क्योंकि 47 साल पहले सकोंजी ने ही उस डीमन को पकड़ा था और वो सकोंजी ही था जो उसे माउंट फूजी कसाने लेकर आया। और तभी वो दूसरा लड़का कहता है कि कोई भी डीमन 47 सालों तक जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन वो डीमन कहता है कि उसने अभी तक 50 लोगों को मारा है जिसमें से 13 लोग तो सकोंजी के स्टूडेंट थे और जैसे ही वो तांजीरो को मारेगा ये नंबर 14 हो जाएगा। फिर वो डीमन सकोंजी के 2 स्पेशल स्टूडेंट्स की बात करता है। उनमें से एक के बाल थोड़े गुलाबी थे और दूसरी थी वो लड़की जो कि बहुत ज्यादा बहादुर थी पर उसकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी और उसे खाने में भी बहुत ज्यादा मजा आया। और ये सुनकर तांजीरो सोचने लगता है कि ये कहीं मकोमो और साबितो की बात तो नहीं कर रहा और अगर वो लोग मर चुके हैं तो वो उनसे कैसे मिला। फिर वो डीमन तांजीरो को बताता है कि सकोंजी अपने हर स्टूडेंट को वही फॉक्स मार्क्स देता है और उन दोनों ने भी यही पहना हुआ था इससे पहले कि उसने उन दोनों का काम तमाम कर दिया। और ये सब सुनकर तांजीरो यहाँ पर बौखला जाता है और उस डीमन पर हमला कर देता है। लेकिन वो डीमन तांजीरो पर जोर से वार करता है और तांजीरो जाकर गिरता है सीधा पेड़ की तरफ। तांजीरो बहुत ज्यादा जोर से उस पेड़ से टकराया था जिस वजह से उसके सिर से खून आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है और वो दूसरा लड़का वहाँ से मौका देखकर भाग जाता है। और तभी तांजीरो को यहाँ पर अपना भाई दिखाई देने लगता है जो कि उसे कह रहा होता है कि अगर तुमने जिंदा रहना है तो तुम्हें लड़ना होगा। वो तांजीरो को कहता है कि तुम्हें उठना होगा तांजीरो, तुम्हें उठना होगा। और तभी तांजीरो उठ खड़ा होता है और उस डीमन पर हमला करने लगता है। वो उस डीमन के बहुत सारे हाथ काट देता है लेकिन इस सब का उस डीमन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि जैसे ही वो उसका एक हाथ काटता है उसका हाथ फिर से रीजनरेट हो जाता है। फिर वो उससे बताता है कि उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके गले पर हमला करना। फिर वो तांजीरो से कहता है कि सकोंजी का दूसरा स्टूडेंट भी मेरे बहुत पास आ गया था लेकिन तलवार के टूट जाने की वजह से वो मुझ पर हमला नहीं कर पाया और तभी मौका देखकर मैंने उसे मार दिया। तभी तांजीरो उसकी तरफ भागने लगता है और उसके हाथों पर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ मकोमो को तांजीरो की चिंता होने लगती है और वो साबितो से पूछती है कि क्या तांजीरो उस डीमन को मार पाएगा, जिसमें साबितो कहता है कि हाँ वो उसे मारने में कामयाब हो जाएगा क्योंकि उसने यहाँ के सबसे बड़े पत्थर को काटा था। यहाँ पर तांजीरो टोटल कंसंट्रेशन वाटर ब्रीदिंग टेक्निक से उस डीमन के सारे हाथ काटने लगता है। तभी वो डीमन सोचता है कि वो उसका गला नहीं काट सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा सख्त है। फिर तांजीरो वाटर ब्रीदिंग की फर्स्ट टेक्निक यूज करता है जो कि वाटर सरफेस स्लैश और इसी टेक्निक का यूज करने से वो उस डीमन का गला काट देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।